स्वागत कीजिए करतालियों के साथ। दोनों टीमें मैदान के अंदर आते हुए एक तरफ नीला और दूसरी छोड़ रहे हैं सीधा सीधा टाइगर जर्सी और ऑरेंज कलर का जर्सी पहना हुआ टीम सरायकेला से। दोनों टीम को यहां पर स्वागत करते हुए हमारे तीनों संचालकों ने मैदान के अंदर लेके आ रहे हैं सुब्रत कुमार पुरोहित, नेशनल रेफरी एंड चुन्नू सिंह फ्रॉम नेशनल रेफरी। और इस दरमियान ले चलते मैदान के बीचों बीच एक इकट्ठे कौन कर दो जैसे चांद ने यहाँ पर अपनी सितारों की तरह चमकते हुए चांद जो कि रात को रोशनी देने वाला चांद, तो देखते हैं यहाँ पर भरपूर की रोशनी कितना दे सकता है अपनी टीम के लिए। और इस दरमियान मैच शुरू होकर करीबन 5 मिनट हो चुकी है और 5 मिनट या 3 मिनट हो चुका होगा, लेकिन इस दरमियान अगर देखा जाए तो मैच धीरे धीरे से स्लो मोशन सा का बनने की प्रयास। और आज टीम में कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर बोर्जो को जुड़ा हुआ है टीम में, और बोर्जो जो गेंद को रिसीव करते हैं सुनील सरदार ने बबलू के लिए बबलू यहाँ पर हाल और यहाँ पर सुनील सरदार का उठा हुआ और सुनील सरदार जब तक गेंद होते उससे पहले रहे राघव यानी गौरव के द्वारा अच्छा खेल देखने को इस दरमियान निरस्तम ने विजय यानी अपना यानी मुकेश को स्कोर मुकेश ने गेंद धीरे से आगे ले जाते हुए बोर्जो के लिए और बोर्जो गेंद को होल्ड करता अपना साथी को उठा जैसे 14 के 10 गेंद जैसे 14 धीरे से आगे जाने के प्रयास से कभी मौका बना सुनील अच्छी तरह से जोर यहां पर बबलू के लिए यहां पर सासा इजीली किक लेने की वजह जाए। हेलो और टिकायत एक अनाउंसमेंट आ चुका है। किशोर कुमार महंतो सालापसी के तरफ से अनाउंस किए हैं कि सरायकेला की तरफ से जो खिलाड़ी पहला गोल दागेगा उसके लिए 101 रुपया का इनाम देंगे। किशोर कुमार महंतो सालापसी अनाउंस 101 रुपीज स्पॉन्सर फॉर हु इज द प्लेयर फर्स्ट गोल फॉर टीम सरायकेला। पहला गोल जो सरायकेला की तरफ से दागेगा उसके लिए 101 रुपया का इनाम। लेकिन टीम में अगर हम डीएसएल रोड की अगर बात करें तो फास्ट डिफेंडिंग खेलते हैं जैसे सेकंड हाफ होते हैं तो अलग से रणनीति बनाते हुए टीम में, और जब भी एक मौका मिलता है उस मौके को गोल में कन्वर्ट करने के लिए चाहते हैं, तो इनको इतना आसानी से आप नहीं छोड़ सकते हैं। फुटबॉल टीम को इस दरमियान चतुर के लिए चतुर गेंद इसी तरह से पहले जाता है गेंद आलम के पास और आलम के बीच में मैच रहेगा तो साइड डिफेंस सेंटर डिफेंस इस तरह गेंद राजा के पास। राजा ने 16 नंबर सोनू के लिए और सोनू ने गेंद को रखी हुई अपने कंट्रोल में धीरे सारी चकमा देने की कोशिश चकमा दिया वाली भी सोनू लंबे खिलाड़ी दुबले फबले से लेकर लाजवाब मैच के अंदर इस दरमियान पुरेश यहां पर कुछ करने की कोशिश करता और गेंद जाता है और गेंद के लिए छीना चपटी जैसे वो 11 सिर्फ विजय ने गेंद को सरका जैसे सपना के लिए जब धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए सुनील सरदार और सुनील सरदार ने गेंद को होल्ड करते हुए सीधा सपोर्ट ढूंढने की प्रयास कर गेंद जाता हुआ महेश के पास और महेश रफ्तार के साथ लाइन को पार करते हुए धीरे धीरे से आगे बढ़ने की प्रयास जैसे 17 के पास गेंद जो सुनील सरदार ने अच्छी पंचाउट चांद के बाद जबरदस्त पंचाउट यहां पर आलम ने शाबाश कहते हुए अपना खिलाड़ी किक किया, लाजवाब किक लिया गया था इस दरमियान और गेंद जाता हुआ गोल चमका कॉर्नर के लिए सिग्नल आता हुआ इस मैच का एआर 2 में सहायक रेफरी के कार्य को संभाले हुए चुन्नू सिंह। और बिल्कुल कहेंगे यहाँ पर अमावास की रात की तरह चांद के ऊपर मंडराते हुए एक अच्छा शॉट मारे थे टीम सरायकेला की तरफ से। ये मौका था यहाँ पर सरायकेला की तरफ से आक्रमण कम करते हुए, लेकिन गोल लाइन से बाहर।
खतरा बारी बारी में हर समय मंडराते हुए हर एक टीम के गोलकीपर कीपर के ऊपर कोशिश पूरा भरपूर जारी कर रहे हैं दोनों टीम के गोलकीपर। और प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ियों ने जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं उसी प्रहार को भागते हुए अपने खेल को टीम को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं दोनों टीम के गोलकीपर। फिर आक्रमण बढ़ाते हुए सरायकेला की तरफ से खिलाड़ी तालमेल का कभी नहीं, 4 खिलाड़ियों के बीच में ये महापैंतरा खेलते हुए, लेकिन डिफेंडर राइट आउट की तरफ से रोकते हुए गेंद को सप्लाई करते हैं राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड के लिए। और इससे यहाँ पर लिथुन के लिए लिथुन ने एग्रेसिव से परेशान यानी विजय के पास खेल जाता हुआ और विजय रफ्तार से आगे भागते हुए सीधा टूटा हुआ है पर्चो यानी एक चातिर खिलाड़ी अभी भी गेंद को मौका बनाने के प्रयास करता है, लेकिन उससे पहले लिथुनी के द्वारा अच्छी प्लेसमेंट के साथ राजा को ढूंढा हुआ राजा ठीक थोड़ा अवसर के आसपास गेंद को रिसीव करते हुए और अभी भी गेंद धीरे धीरे आगे जाता है और राजा की रफ्तार रोकने के लिए जैसे 8 लेकिन यहाँ पर मिडिल रेंज में सुबह पुरोहित ने इस अपील को नकारता और गेंद जाता है टीम में जो कि वो है विजय 11 सरायकेला झारखंड। अभी भी विजय 11 के पास गेंद सुनील सरदार गेंद को होल्ड करता हुआ क्रिकेट सब खेलना चाहेंगे, देखिए बात रहेगा यहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट के साथ गेंद को निकाला, लेकिन यहाँ पर काला अच्छी कंट्रोल के साथ 16 सोनू के लिए अश्वन चकमा देते हुए यहाँ पर सोनू के पास गेंद, सोनू ने अच्छी चकमा के साथ परेश से सीधा राजा को ढूंढा हुआ है और राजा के पास गेंद, राजा ने रिलीज किया है जिसमें 16 जो कि सोनू के लिए और सोनू ने गेंद अभी भी कंट्रोल करते हुए पैरों के बीच गेंद को निकाला, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया जाता हुआ निर्मल नायक आगे निकल चुके हैं। अच्छे चकमा देते हुए यहाँ पर मुकेश ने आगे गेंद को लेकर बढ़ता हुआ धीरे धीरे से कोई सपोर्ट होने के प्रयास और गेंद को रीच करते हैं कॉर्नर पास के साथ 4 यानी 14 जो कि बबलू ने पूरा मुकेश को ढूंढता हुआ, मुकेश ने यहाँ पर पूरा बबलू के लिए अच्छी तालमेल के साथ जाता हुआ ये अच्छी तालमेल के साथ मौका बना अभी जैसे तो शॉट ले गया ये होता हुआ गेंद और ये काफी खराब की दर्शक उत्साहित दर्शक उल्लास करता और गेंद टेकअप होता हुआ एरोप्लेन की तरह बढ़ रहा है। थोड़ा सा अगर नीचे होता तो टीम के लिए खतरा हो सकता था। टीम में रुगुड़पंगा खेले, रुगुड़पंगा की तरफ से डिफेंडर फिर से गोल किक करते हुए लंबा शॉट वहां पर हाथों रेखा के आसपास हेडर के बाद बनने का प्रयास कर रहा है टीम रुगुड़पंगा, लेकिन टीम सरायकेला की तरफ से रोकते हुए खिलाड़ियों का प्रयास हो रहा है ये मैच में पूरी तरह से ये मैच में जीत हासिल करने का। ये दूसरा सेमीफाइनल मैच, जानते हैं इसका मुकाबला का दाम कितना है। सही महीने में 80,000 वाला मैच चलता हुआ अभी भी सुनील सरदार एक खिलाड़ी को चकमा दो चकमा देते हुए तीसरा खिलाड़ी का प्रयास सुनील किक लेंगे यहाँ क्या करेंगे देखने बात रहेगा शॉट पास बनता हुआ अभी भी महेश के पास गया, महेश ने सीधा यहाँ पर जैसे मरेगा राम के करता हुआ जबरदस्त मौका विजय सरायकेला के लिए, लेकिन सरायकेला ने पूरा नहीं पाया। इस रेस के सेंटर रेफरी जो कि सूरत पुरोहित फ्रॉम ओडिशा से विरोध करने के सर्टिफाइड भाव से जुड़ी तरीके के साथ देखने साल रेफरी और इस में लंबा के सबके को रिलीज किया गया है सीधा और अच्छी यहाँ पर चेस्टाउन देखने को मिला मुकेश के द्वारा यानी महेश ने चतुर से गेंद रिलीज करते हुए जैसे 8-7 जो कि बच्चों के लिए और इस तरह गेंद को होल्ड किए हुए बैक पास करता हुआ जैसे 14 जो कि अच्छी कंट्रोल के साथ बैक पास करेंगे क्या बबलू ने गेंद ढूंढता हुआ यहाँ पर सुनील वॉल के लिए प्रयास, लेकिन पुनः गेंद जाता हुआ अपने टीम के पास और यहाँ पर सरदार के पास और इस सरदार ने गेंद को अपने कंट्रोल में रखे हुए और यहाँ पर महेश गेंद को रिलीज करता हुआ अच्छी मौका बना हुआ अभी भी मौका बनाने की पूरी प्रयास के साथ गेंद को ले जाता हुआ जैसे 17 जो कि चतुर लेकिन गेंद को रोकने की दो रोकने की प्रयास करता हुआ खतरा भी बन रहा है सुनील के पास गेंद सुनील एक स्टाइलिश खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं वहां पर रोकने के लिए कलाम और यहाँ पर मौका बना हुआ ये मौका मूवमेंट बनता हुआ पूरा और ये पूरा गेंद होल्ड करते हुए डिफेंस लाइन को यहाँ पर थोड़ा भी खाली नहीं रख रहे टीम में और उनको आगे बढ़ने के चांसेस भी नहीं दे रहे टीम में सरायकेला खरसा को क्या लगा डिफेंडिंग जबरदस्त डिफेंडिंग चमत्कार का ये डिफेंडिंग देखने को मिलता हुआ और फॉलोमकी के सबके रिलीज किया गया है गेंद धीरे धीरे से आगे जाता हुआ जैसे 17 के लिए जैसे 17 ने गेंद को रिसीव करते हुए और ये अच्छी कंट्रोल से जैसे 3 यहाँ पर पूरा 1 नंबर मुकेश के लिए और मुकेश सरकार ने यहाँ पर पूरा विजय के लिए विजय ने पूरा यहाँ पर सुनील ढूंढने का प्रयास है सुनील सरदार यहाँ पर गौरव ने आगे आगे हुए गेंद को कट करने की प्रयास कर रहे थे लेकिन इस तरह जैसे क्या तालमेल के साथ गेंद को निकाला ये गौरव सुनील के लिए और सुनील ने अंदर में चल शॉट करके हो सकता था होने की संभावना थी और गेंद सता हुआ
गोल से बाहर और यहाँ पर कॉर्नर का इंडिकेट करता हुआ सहायक संचालक जो कि चुन्नू सिंह और उसके साथ साथ AR1 में मौजूद है जो कि सुनील टुडू। और बिल्कुल इसके अंदर किक के साथ सुनील सरदार ने गेंद को कंट्रोल पकड़ बनाते हुए आगे बढ़ने के लिए दिशा के साथ वहां पर परस को पार करने से पहले डिफेंडर को पार कर नहीं पाए, रोकते हुए फिर से आक्रमण बनाने के लिए तैयार होते हुए रफ्तार पकड़ा है, पहले से तीसरे गियर की रफ्तार में पकड़ते हुए टीम सुनील सरायकेला की तरफ से आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन होल्डिंग द ओपोनेंट का सोचना और इस तरीके से कि फाउल किक करेगा टीम सरायकेला। संभावना बना है टीम रुगड़ीबंगा के विरुद्ध एक फ्री किक लेने का प्रयास को पूरा करने का, और उसी प्रयास को पूरा करने के लिए तैयार होते हुए टीम रुगड़ीबंगा के विरोध यानी कि सरायकेला के खिलाड़ी सभी खिलाड़ियों के बीच में उत्साह जाते हुए एक छोटा सा पार करना होगा दीवार को। इसी दीवार के साथ प्रयास जारी है टीम सरायकेला का ये मैच में कुछ कर दिखाने का, क्योंकि जानते हैं इस मुकाबला का दाम कितना रखता है। 4 दिन से लगातार जो परिश्रम कर रहे थे उसी परिश्रम का मेहनत कर रहे हैं देखने का प्रयास, लेकिन दो देश के बाहर तारीफ करना होगा यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ियों को। और इस तरीके से अगर देखें एक छोटा सा मुक्ता को ढूंढते हुए दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच में कितना मेहनत करना पड़ता है और इतने बड़े टीम है ये खिलाड़ियों को मालूम है। लेकिन फिर से करना की मारने का तैयारी करते हुए टीम सरायकेला की तरफ से अच्छी शॉट हुआ था, लेकिन सामने खिलाड़ी उसको कंट्रोल करते हुए मैदान जंग में लाने से पहले गेंद फिर से टच लाइन के बाहर और थ्रोइंग करता हुआ टीम सरायकेला। हल्का सा प्रयास वहां पर सरायकेला की तरफ से अच्छी कॉलअप है की वहां पर खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन गोल लाइन से बाहर अच्छी प्रयास था वहां पर गोलकीपर के पास से और उसी के नजदीक से ही गेंद को अंदर घुसाने के लिए, लेकिन सरायकेला की तरफ से जो प्रयास हुआ था उसमें पूरी तरह से पानी फेरता हुआ और रुगड़ीबंगा की तरफ से कमबैक करते हुए हल्का सा प्रयास वहां पे हुए। रुगड़ीबंगा के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने अच्छी कड़ी मजबूत कड़ी का डिफेंडर देखने को मिला है टीम सरायकेला की तरफ से। कोशिश अभी उनके द्वारा उम्दा तरीके से करता हुआ ये मैच में अपने पकड़ बनाने के लिए कोशिश और हुइसलिंग का आवाज सुनाई दिया वहां पर एक फ्री किक करने के लिए, और रुगड़ीबंगा के खिलाड़ी फ्री किक करने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए ये मैच का पूरा दम को समझते हुए आगे बढ़ाने के प्रयास में हल्का सा प्रयास खिलाड़ियों को इशारा प्रदान करते हुए गोलकीपर चांद ने अपना पोजीशन पकड़ते हुए, लेकिन डिफेंडर के ऊपर काफी फोर्सेशन आज झाड़ चुके हैं टीम रुगड़ीबंगा के खिलाड़ी, लेकिन अच्छा काम करके दिखाया है वहां पर डिफेंडर ने। इस दौरान इसी बीच अगर देखा जाए तो ये लंबा किक को हेड करते हुए रोकते हुए गेंद है और सुनील सरदार के द्वारा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सामने पर उसको पार करने के लिए छोटा सा पैंतरा खिले और सामने उसी पैंतरे को आगे बढ़ाने के लिए खुद जाकर पहुंचे, रोकते हुए रोकने के साथ साथ गेंद को आगे कोशिश कर रहे थे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर से डूबी लेते हुए गेंद बनने के तैयार है। अच्छे ऑलराउंडर के हिसाब से माने जाने खिलाड़ी जर्सी नंबर 14 रुगड़ीबंगा की तरफ से रोकने का प्रयास किया था, और ये उलझा हुआ परिस्थिति को देखते हुए तीनों कॉम्बिनेशन बनते हुए रेफरी चन्नू सिंह और सुब्रत कुमार पुरोहित के द्वारा ये उलझा हुआ परिस्थिति का फ्री किक मिला है टीम सरायकेला को। और सही मैंने में लाजवाब मौका यहाँ पर जैसे 17 सुनील सरदार अपने दूसरे का सिग्नल देते हुए मिडिल रेफरी सुब्रत पुरोहित तो देखते जैसे बस 17 किस प्रकार से किक लेंगे अपना टीम के लिए, जैसे बस 17 प्रस्तुत होता हुआ और ये शूटिंग जब तक बजेगी नहीं तब तक किक ले नहीं सकते। ये अपना उसका सिग्नल हो चुकी है, जैसे बस 17 धीरे से क्या करेगा क्या नहीं। यहाँ पर गोल पोस्ट के अंदर गर्मा गर्मी चलता हुआ यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, जैसे वो 8 और ये जबरदस्त किक था, लेकिन चांद एक थोड़ा भी आगे नहीं आ रहा है जिस जगह में खड़े हुए और उनको भले ही बात पता है कि किस प्रकार से गोलकीपिंग करना है। और एक मोटे तगड़े गोलकीपर वेट अगर देखा जाए तो कम से कम भी 1 मीटर से कम नहीं होगा, लेकिन क्या गोलकीपिंग कर रहे हैं आज अपना टीम के लिए। लेकिन जितना अच्छा गोलकीपिंग कर रहे हैं उतना ही अच्छा परख है, अनुभव है उनके द्वारा। और सामने जो दीवार बना रहे थे खिलाड़ी उनको कहां पे खड़े होने के लिए इशारा प्रदान किया जहां पे उनका पूरी तरह से कंट्रोल बन पाएगा, उसी कंट्रोल के साथ दीवार को खड़े किए और इसी कंट्रोल के साथ गेंद को किक करने के लिए दिए टीम सुनील सरदार को, लेकिन गेंद पे दम था, लेकिन दिशा थोड़ा सा ऊपर जाते हुए सीमा रेखा का फिर से आक्रमण रुगड़ीबंगा के खिलाड़ी कंट्रोल में लाए हैं, क्रॉस किए वहां पर, लेकिन वही डिफेंडर के पास टकराने के बाद दर्शक के दीर्घे में
धीरे धीरे खेलर मजा जी बढ़ी चली सुबतार ताती को बढ़ा मापिवा उभय टीम तरफ चली महासंघर्ष फुटबल समान फुटबल महायुद्ध मान खेल अंय गोटे कम्युनिटी के टीम रुगुड़बंगा तरफ करने प्रस्तुत होती खेलाड़ी सम्मुख भाग प्रत्येक समय आग निज आकर्षणीय केन्द्रबिंदु पलटि टीम सराइकेला खेलाड़ी मान प्रतिबंधक पुणी थे गोटे सुंदर सुवर्ण सुजोग पाई टीम रुगुड़बंगा क्या ये गोल में तब्दील कर पाएगा ये कन्नर किक का लेकिन ग्रासकट का शॉट धीमा रहता हुआ गेंद सराइकेला की तरफ से लेकर बढ़ चुके हैं खिलाड़ी सवार रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े कदमों के साथ गेंद आगे और पीछे खिलाड़ी और गेंद आगे इस तरीके से बढ़ते हुए सराइकेला के खिलाड़ी पेनल्टी एरिया के नजदीक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जड़े दर्शक बंधु 200 टंकार पुरस्कार रखिंट जो खेल प्रथम स्कोर कर सराइकेला तरफ और ले चलते बातों मैदान के बीचों बीच दो टीम में जिनको अगर देखा जाए अभी तक स्कोर देखने को नहीं मिला है तो टीम के पास लेकिन तजुर्बा मेहनत काफी तो टीम के चाहता हुआ दोनों टीम के पास अच्छे स्ट्राइकर की भरमार एक तरफ देखा जाए तो सोनू और दूसरी तरफ देखा जाए तो चतु और ये शॉट लिया लेकिन कलम के द्वारा अच्छी क्लियरेंस और कलम ने गेंद को निकाला है लिथुनी के लिए लिथुनी ने गेंद को रिसीव करते हैं अच्छी रिवर्स देखने को मिलता है लेकिन इस दरमियान ये गेंद के अंदर आता हुआ ग्राउंड के अंदर आता हुआ इस गेंद को लेकर इस दरमियान नीलवर्ण है गेंद को रिसीव करने का थ्रो करते हुए मुकेश के लिए और मुकेश और इसीलिए कहते हैं मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो क्योंकि वो इंसान बनाया है मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो क्योंकि वो इंसान बनाया है और प्यार ना तोड़ो मोहब्बत ना तोड़ो क्योंकि वो भगवान बनाया है तो ले चलिए मैदान के बीचों बीच बातों में अभी तक स्कोर लाइन वही प्रकार में चल रहा जो फर्स्ट हाफ में चल रहा था 0-0 की स्थिति में तो देखते हैं इस मैच में क्या स्कोर आएगा स्कोर के तलाश में दोनों टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से शुरुआत पे लगे हुए हैं और इसी बीच अगर देखा जाए तो चांद के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता था टीम को बचाने के लिए परिश्रम किए लेकिन गेंद गया दूसरे छोर में कर्नर किक का तैयारी में सराइकेला और इस दरमियान धीरे धीरे से स्किल वाले की कोशिश के साथ आगे बढ़ता हुआ किक करने के प्रयास लेकिन विजय यहाँ पर मुकेश एक बार भी अपने आगे पीछे नहीं देखा देता क्लियर करता हुआ इस दरमियान जेदास जिनके बदौलत एक स्कोर देखने को मिला था अभी भी जेदास के पास और यहाँ पर गेंद सरकाते हुए जैसे बच्चे में राजा के लिए और राजा ने गेंद आगे बढ़ाते हुए ये मौका बन जाएगा क्या गेंद रोक पाएंगे और अंतिम समय में दशा नहीं पाते दिशा तो दिए थे लेकिन टारगेट पे नहीं और गेंद जाता हुआ गोल के ऊपर से बाहर और यहाँ पर थ्रोइंग पूछ रहे रेसले पुढे मध्ये दोन टीम एबीबी सोने के ही कार्य में स्कोर आनी पाहिजे बोल को फिर तक बड़े चेष्टा जैसे 70 के की सुनील सुरा बोल को रिसीव कर चुकी पुढे साथी प्लेयर खोजे चेष्टा चौक मारे को बड़ी चेष्टा रे सुंदर डिफेंडिंग के बोल एबी टीम में विजय लाल सराय के पकड़े सीधा घूमने चेष्टा स्कोर देखिए बोले से शॉट अगर ग्राउंड से शॉट करते तब साथी जैसे 8 में अगर बॉल रीच को चलता तो जरूर टीम ने स्कोर देखने को मिलता था लेकिन ताप आई से सुजोग को पहले बोले चाहिए जैसे 16 को गोल बाहर को और गोटे टीम 0-0 वहां सुंदर खेल चली के कहानी पाई स्कोर आने पर लोग के ठीक सेंटर सर्किल आको पकड़ू गोल रिसीव करने से 11 मुकेश मोटर विजय पाई सोराई का टीम पकड़ बोले भी तीन प्लेयर मथिरो बॉल को रीच को चलती है भी बच्चो पकड़ बॉल बर्जो बॉल को रिसीव कर बढ़िया आको दही बाग भारे बॉल को कवर कर बस बोलते शॉटर खोजे चेष्टा रे बर्जो पकड़ बोले भी सुंदर प्रयास दे आगो बढ़िया चेष्टा लेकिन बोले में टीम में विजय 11 सराय के पकड़ बॉल दे दे आगो बढ़िया चेष्टा रे 4 महेश सुंदर शॉट डेले चांस बबलू पूरी तरह से गलती कर रिश्ता को लगे लेकिन चौक में और प्रयास में चौक करेगा लोग वालों का डिफेंस लाइन सीधा हिट जिते लागू छी सिमड़ी पार को भाई की रोड बने से प्रकार को ये डिफेंस को भाई को पड़ी सुंदर सुरमे भी चांसेस बहुत सुंदर से जैसे बार पर सुंदर कंट्रोल कर बॉल को क्लियर कर दे गोल बाहर को कॉर्नर सिग्नल सहायक रेफरी से की सुनील तुरु ए आर वनडे निज कामो को तुले जो टीम रे सुवर्ण सुजोग इस समय कॉर्नर पाई जैसे बस 6 जे की चतुर किक करे भाई प्रस्तुत रछंती दुई तीन प्लेयर हपलाइन आके पकड़े ता सत गोटे ओपोनेंट टीम जे की जेता
KF-0 सेकंड फाइनलिस्ट टीम सुंदर शॉट चेस्टर सुंदर डिफेंडिंग पुत्र आराम तरफ से पुजस 11 सुंदर लीजिए सुंदर गोलकीपिंग बोल रहे पावर दरकार सेक्टर का शॉट में पावर दरकार समस्त कमिटी मेंबर को अनुरोध करेंगे समस्त रीजन जो कामों का तुले बता सकते तो मुख्य जो गेट जैसे आको पाको चली जा এবং দর্শক বন্ধুମାନଙ୍କୁ অনুরোধ করিবে পড়িয়ার মুখ্য ফাটক ঠাରୁ রোড পর্যন্ত যে রাস্তা রয়েছে সে উপরে মোটরসাইকেল সাইকেল এবং চারি চকিয়া যান রখন্তু নাই দর্শক বন্ধু ধ্যান দিଅନ୍ତୁ পরবর্তী সময়ে কৌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଠାରୁ ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ যে ରାସ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାରିବନ୍ତ ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବେ उतरे चली पड़िया मध्य को सुंदर कंट्रोल राजा पकड़े बोल राजा धीरे क्या को बड़े अच्छे से सुंदर टर्न देखिए पूजा जाता है पड़े सोनू भाई बोल सोनू बारंबार सुजोग हो जाए बहुत अच्छी इस समय का देखिए वापस जाए बहुत कुछ धाई चलते बहुत कुछ सिम कर पाए धीरे धीरे को बड़े अच्छे स्टार टीम में बड़ी बड़ी चाली ची सुंदर सुबह है टिके टिके सोलो रे पास वही पहुंच जाए सीधा सड़कों ओपन टीम में जे के दिए केते बड़े एपटू तो केते बड़े सेपटू खेलाड़ी जेपरी भाव में एत बड़ पड़िया को व्यवहार करने कथा से व्यवहार कर पारि नांती जो व्यवहार अपेक्षा रही दर्शक किंतु वर्तमान सुधा खेल जी मात्रा उच्च कोटीर होगा कथा से उच्च कोटीर खेल उभय टीम तरफ देखा मिली ना समस्त दर्शक ग्रांड सेमिफाइनाल मैच एमती हम बोली केबे से भावी थे जो मैच ग्रांड सेमिफाइनाल प्रथम देखा मिलता से संघर्ष ये मैच सब्स्टिट्यूशन टीम सरायकेला 8 नंबर जर्सी बाहर घुसबे स्थान में आज जन खेला पड़िया मध्यक आसवाक हम कि प्रथम सेमिफाइनाल मैच जो तीव्रता था जो क्षिप्रता था द्वितीय सेमिफाइनाल से क्षिप्रता और तीव्रता देखा मिलना ना तुलन से काम कर पारि ना कि परवर्ती समय अनुरोध करवा पुणी थे टिकायत जिते शीघ्र संभव तेलकुई इलेवेन बदर इलेवेन तेलकुई यथाशीघ्र द्वितीय मंच पाखक आसव गोटे लंबा किक सहित पुणी थे उगुड़पंगार आक्रमण सुंदर भाव में डिफेंडर को पादर स्पर्श करने पर बाम पादर शॉट सहित सुनील सरदार का तलाश को पूरा कर इस तलाश के साथ सुनील सरदार ने गेंद को लेकर धीरे से छोटा सा बाएं पैरों का बाएं तरफ एंगल बढ़ाते हुए पास किए लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो सुनील के पास फिर से गेंद जाके पहुंचा है सामने छोटा सा दीवार पार करने का प्रयास करते हुए स्टॉपर के नजदीक से लेकिन स्टॉपर ने निकाल दिया गेंद को लंबा पास के जरिए जर्सी नंबर 5 ने रोकते हुए गेंद को सरायकेला की तरफ से दिशा और पूरी तरह से दशा पकड़ते हुए किस्मत को आजमाने का प्रयास को पूरा कर रहे हैं हल्का सा छोटे छोटे पास के जरिए चलता हुआ हवा के रोक के साथ संचराते हुई गेंद लेकर बनने के लिए प्रयास कर रहा है टीम सरायकेला काफी बार लगभग 10 से 12 बार यहाँ पर काउंटर का नजदीक पहुंचा है शॉट कुर्सी में जितना अच्छा देखने को मिला है लेकिन उतना सही तरीके से टारगेट प्रति शॉट करने के बावजूद अब तक स्कोर कर नहीं पाया है और सही मैंने अगर देखा जाए एक मूवमेंट अगर मिल जाए टीम में डीएसएल रुगड़ी पुलिंगा को बहुत छोड़ने वाला मसला नहीं है लेकिन अभी तक देखा जाए इस प्रकार की मूवमेंट बना नहीं पाई इस दरमियान और आज के दिन में अगर देखा जाए टीम रुगड़ी पुलिंगा को इस मैच में एक भी कॉर्नर अभी तक मिला नहीं है और बारंबार 4-5 कॉर्नर ले चुका टीम जो कि विजय 11 सरायकेला इस दरमियान स्थान है जैसे 15 चतुर यहाँ पर सुनील सरदार पूरा यहाँ पर स्थान ढूंढता और स्थान की थोड़ी सी गलती और अभी भी गेंद बाबलू के पास और बाबलू के चकमंदरी के प्रयास लेकिन लंबे घाटी के डिफेंडर जैसे मतीन जो कि गौरव ने गेंद को क्लियर करता हुआ राजा के पास गेंद राजा हल्की प्लेसमेंट के साथ क्या आज कौन सा ग्रुप के टीम जिनकी अगर बात करें ग्रुप सी के एक टीम क्वालिफाई किए हुए और यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप डी के बीच से कौन सा टीम एक फाइनलिस्ट टीम बनेगा लेकिन आज का मुकाबला ग्रुप का चैंपियन के लिए नहीं आज का मुकाबला टूर्नामेंट का चैंपियन बनने के लिए ये मुकाबला और बिल्कुल कहेंगे दोनों टीम के बीच में जो विजय लाभ करेगा ग्रुप चैंपियन से उभरते हुए अपने टीम को ग्रुप चैंपियन से उभरते हुए टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मैच के लिए लेके बढ़ेगा और दोनों टीम के बीच में जिस तरीके से खेल चल रहा है टिकायत बचाया जिस तरीके से बता रहे थे और पूछ रहे थे कि कौन सा ग्रुप आज चैंपियन बनेगा लेकिन अब का मुकाबले में यह कहना इतना आसान नहीं कि कौन सा टीम पूरी तरह से अगर कोई भी अगर टच करेगा कहां पे कोई एक बिंदु पे तो देखने का बाकी है और दर्शकों का इंतजार है यहाँ पे दोनों टीम ही कहां पे कमजोर कोई पकड़ते हुए दूसरे टीम को पीछे छोड़ेंगे लेकिन हल्का सा आक्रमण वहां पे ठीक हुआ चांद के सामने गेंद सीधे
गुजरते हुए नजर आया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और टीम को बचा के रखे और गोल किक करने के लिए तैयार होता हुआ टीम सरायकला का अपोजिट यानी कि रोगड़ी पंगा। और मैच में देखा जाए तो यहाँ पर रुगड़ी पंगा के गोलकीपर काफी लाजवाब चांद पूरी तरह से चांद छा चुका है आज के दिन में। ग्रुप डी इसी को से खेला जाए, अच्छे मैच में अच्छे स्कोर देखने को मिलेंगे। इस दरमियान रिकी के पास गेंद और रिकी की आगे जाने के प्रयास करता है, रिकी का फिर के साथ बढ़ता हुआ राइट साइड से अटैक करने के लिए अभी भी रिकी करते हुए गेंद अच्छी कैप्टन के साथ पास करने की कोशिश करने को, लेकिन इस दरमियान टेकलिंग महेश के जो रोंग टेकलिंग आता हुआ यहाँ पर ठीक ट्रू के सायक रेफरी के सामने ये फाउल हुई थी। बैक से तो से स्टेपिंग आया और यहाँ पर सायक रेफरी चुन्नू सिंह के द्वारा प्ले की होता होगा। और टिकायत यहाँ पर सूचना दिया जाना चाहिए, निजी फिनाले तीसरा और चौथा स्थान के लिए टाई ब्रेकर किया जाएगा और फिनाले मुकाबले के लिए जो टीम योग्यता हासिल किया है यानी कि टीम नहीं 11 ड्रैगन कोतरापाली जल्द से जल्द मैदान के दूसरे मंच के छोर में आ जाएं और टीम तेलकुई एफसी वो भी दूसरे मंच के छोर में आ जाएं। कितना अच्छा मौका वहां पर गवाया है, चांद ने पोजीशन बना रहे थे, गोलकीपर का कहां पोजीशन होना चाहिए इस दौरान उसको पूरी तरह से दिखाने के बाद टीम की तरफ से फिर से वापस किया गया है गेंद छोटे छोटे पास के जरिए फिर से आगे बढ़ने का तैयारी सरायकला की तरफ से खिलाड़ी। और इस दौरान अगर देखा जाए तो सरायकला के खिलाड़ी काफी मजे हुए लग रहे हैं रोगड़ी पंगा के सामने और सुबह से काफी मैच खेल चुका है टीम रोगड़ी पंगा, इसीलिए उनके खिलाड़ी थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और ग्रुप डी में खेलना या फाइनल डे में खेलना यही रहता है उनके लिए। अच्छी सोचे कि कम बचत के साथ आगे जाने का यही आज उसको खेलना पड़ता है, लेकिन गेंद जाता हो इस तरह में अच्छी प्लेसमेंट के साथ आगे बढ़ने के प्रयास है समस्या में यानी फाइव जो कि रिश्ते सरदार ने कहते हैं सीधा ये चीज अगर मुकेश के लिए निकालता तो जरूरी हमारी टीम के लिए कुछ न कुछ हो सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं मिला और मैच में अभी भी 0-0 की स्थिति में चलता हुआ मुझे लग रहा है आज सेकंड सेमीफाइनल क्या देखा जाए ये मैच टाई ब्रेक की ओर गति करता हुआ धीरे-धीरे अंतिम क्षण की ओर मैच जाता हुआ और आशा करते हैं टीम ब्रोदर 11 तेलकुई के टीम कैप्टन आप अपना ख्याल लेके चले आएंगे टाई ब्रेक के लिए और ये दो टीम से जो भी टीम जीतेगी उनके साथ आपका टाई ब्रेक होगी। और इस तरह विजय ने सरकाते हुए जैसे 17 के लिए जो कि सुनील सरदार की रफ्तार देखने को मिलता है राइट साइड से टकराने के लिए 2-3 का चकमा देने के बाद अच्छी मूवमेंट के साथ गेंद निकालने के लिए, लेकिन अभी भी गेंद महेश से यानी मुकेश के पास और मुकेश ने यहां पर सीधा बाबलू के, लेकिन बाबलू ने गेंद को डिफेंस किया है और यहां पर मौका बना हुआ है चांसेस अभी भी और दो तीन खिलाड़ी यहां पर खतरा मंडराता हुआ और ये कमाल कर दिया है अपना टीम के लिए। और वो भी चतुर जिनको अगर बात की जाए चाहे वह क्षेत्र के शासित स्ट्राइकर चतुर मुर्मू अपना टीम के स्कोर फास्ट शॉट में क्रॉस बाद में बचाया कि डिफेंड के ग्राउंड में और वहां पर तीन डिफेंडर होने के बजाय जो कि चतुर को रोक नहीं पाया। यही चीज जी दास ने कहते हुए कि क्यों नहीं रोका, क्योंकि तीन डिफेंस होने के बावजूद क्या कर रहा था साहब ये यहां पर दर्शाते हुए और जिस प्रकार से इस दरमियान पुनः अटैकिंग के लिए जाता हुआ टीम धीरे-धीरे से सुनील सरदार इस तरह में आगे बढ़ते हुए टीम में सुनील सरदार के पास गेंद और सुनील सरदार एक चकमा देने के बाद अच्छी प्लेसमेंट चतुर के लिए गेंद बीच करने की कोशिश से, लेकिन चतुर के तरफ पहुंचने से पहले गेंद उड़ान भरता हुआ गोल से बाहर। और मैच में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, अंतिम में क्षण जा चुका है मैच धीरे से लास्ट एंडिंग की ओर बढ़ता हुआ और इस समय रिकी को कुछ करना होगा। रिकी ने यहाँ पर राजा के लिए और राजा ने खेल चकमा देने का प्रयास रोकने के लिए विजय ने खिलाड़ी को होल्ड करने का प्रयास किया, बॉल को नहीं खिलाड़ी पे पाई और ये मौका बनेगा टीम में
जो कि डीएसएल रुगनी पोंगा के लिए। और जब कॉर्नर से हो या टीम में फाउल के जरिए काफी खतरा बनाता है टीम में डीएसएल रुगनी पोंगा की टीम। तो देखते हैं यहाँ पर रुगनी पोंगा किस प्रकार से क्या करें क्या नहीं, जो कि किक करेंगे आला देते और होते हुए रुगनी पोंगा के लिए आखिरी उम्मीद जताते हुए और सभी के साथ मिलने का और ये मैच में अपने टीम को बनाने का तैयारी होते हुए हालान तैयार हो चुके हैं फ्री किक लेने के लिए। छोटा सा दीवार को पार करने का, क्या ये मैच में कमबैक कर पाएगा, प्रत्यावर्तन कर पाएगा टीम रुगनी पोंगा? समय और वक्त का पाबंदी का ये दरिया पूरी तरह से पार हो चुका है, लेकिन इसी दरिया में डुबकी लगाने वाले सभी टीमों के बीच में ये ग्रैंड सेमीफाइनल का दूसरा नंबर काफी अच्छी तरीके से समाप्ति होने का और बढ़ रहा है, लेकिन संघर्ष देखने को मिलता हुआ अच्छी तरीके से गेंद को चतुर ने संभालते हुए व्हिसलिंग का आवाज सुनाई दिया। आज के दिन का अच्छे टीम के हिसाब से